सुसैन लंकापति रावण के राज्य में सबसे बड़े विद्वान और सबसे शक्तिशाली वैद्य थे। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी को शक्ति बाण की सहायता से मूर्छित कर दिया था तो श्री राम की सेना में मायूसी छा गई थी। तब श्री राम स्वयं अपने लक्ष्मण का माथा अपनी गोद में रखकर विलाप कर रहे थे और उसे कुछ हो जाने पर के शरीर को त्याग देने की कह रहे थे। तभी लंका के राजवैद्य सुसेन की सहायता ली, लेकिन लंका के राजवैद्य सुसेन ने लक्ष्मण की सहायता क्यों की? दोस्तों, श्री राम और लक्ष्मण की स्थिति देखकर लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण ने राजवैद्य सुसेन के बारे में बताया कि शायद ही वह शत्रु पक्ष की सहायता करेंगे या नहीं। जब हनुमान जी ने यह बात सुनी तो वे तुरंत सुसेन के घर के लिए उड़ गए और सुसेन वैद्य के घर पहुंचे। हनुमान जी ने सुसेन वैद्य को घर समेत अपने हाथ से उठा लिया और श्री राम जी के पास ले आए। सुसेन वैद्य को इस प्रकार उठाए पर शत्रु पक्ष का उपचार किए जाने के कहने पर वह क्रोधित उठे और उन्होंने लक्ष्मण का उपचार करने से साफ मना कर दिया। उनके अनुसार उनके राज धर्म और देशभक्त का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि श्री राम और श्री राम की सेना लंका की शत्रु थी, तो वह राज धर्म के हिसाब से उनका उपचार नहीं करना चाहिए, जिससे सुसेन ने लक्ष्मण का उपचार करने से मना कर दिया। तभी विभीषण ने उन्हें वैद्य धर्म और आयुर्वेद सिद्धांतों के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि हम दो धर्म के बीच फंस जाते हैं तो धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और तब हमें बड़े धर्म का पालन करना चाहिए। वैद्य द्वारा आयुर्वेदिक के सिद्धांतों पर चलना होता है, जिसके अनुसार किसी वैद्य किसी देश या मनुष्य का न होकर संपूर्ण मानव जाति का होता है। एक वैद्य के लिए कोई शत्रु कोई मित्र नहीं होता, उसे समस्त मनुष्य का समस्त समाज जाति का विचार ना करके उसका उपचार करना चाहिए। यही वैद्य का धर्म होता है। विभीषण के द्वारा उस सत्य को जानकर सुसेन अपनी भूल का ज्ञान हुआ और साथ ही राम के द्वारा एक शत्रु पक्ष के वैद्य पर विश्वास करते देखकर उनका मन विचलित हो उठा और उन्होंने तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने लक्ष्मण का उपचार हिमालय पर्वत पर स्थित संजीवनी बूटी को बताया, जिसका सूर्योदय से पहले आना असंभव था। सुसेन वैद्य के कहे अनुसार स्वयं हनुमान जी हिमालय पर्वत पर गए, सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर आ गए। उसके बाद सुसेन ने संजीवनी बूटी से औषधि का निर्माण किया और लक्ष्मण को पुनः स्वस्थ कर दिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की रामायण की ये खास जानकारी जानकर आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।